अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। चीते का जिगर है मेरे प्यारे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का। वो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी फैमिली को हौसला देते रहे, मेरी लीगल टीम को हौसला देते रहे, उनकी हेल्प करते रहे और जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनसे भी ये बात कहते रहे कि मेरे हक़ में आवाज़ उठाएँ। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो भी सारा मामला किया मेरे हक़ में, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने भाई का, अपने ब्रदर का। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आमीन। ऐसा कहना है मेरे भाई बहनों रेहान तारिक साहब का, जिन्होंने रिहाई से रिहा होने के बाद जो पहली पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है उसके अंदर उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का खुलकर जाओ शुक्रिया अदा किया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उनकी गैर मौजूदगी में किस तरह उनके हवाले से आवाज़ उठाई है। ना सिर्फ खुद आवाज़ उठाई है बल्कि जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनसे भी कहा और अपने स्टूडेंट से भी जाओ कहा कि रेहान तारिक साहब के हक़ में आवाज़ उठाएँ। ठीक है, तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बड़ा एक मामला किया रेहान तारिक साहब के हवाले से, जिसको रेहान तारिक साहब ने अप्रिशिएट किया। ये आप उनकी वीडियो देखें ज़रा। दादरम मेरे इंजीनियर भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, ही फॉट लाइक अ वॉरियर। वो मेरी एब्सेंस के अंदर मेरी फैमिली के साथ, इवन मेरे लॉयर के साथ, मेरी तमाम लीगल टीम के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े रहे। ना सिर्फ ये कि फैमिली को हौसला देते रहे बल्कि हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को भी मुझे पता चला कि मोबिलाइज करते रहे। तो चीते का जिगर है मेरे भाई का, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, और मैं उनकी मोहब्बतों का, उनकी कोशिशों का, उनकी काविशों का तहे दिल से ममनून हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये पहली दफ़ा मामला नहीं हुआ, यानी कि ये पहली दफ़ा चीज़ नहीं है कि उन्होंने रेहान तारिक साहब के हक़ में आवाज़ उठा दी है, सारा मामला हो गया। नहीं मेरे भाई, हमेशा से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि जिसके साथ भी जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, ज़्यादती होती है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उसके हक़ में खड़े होते हैं। इंजीनियर साहब ये नहीं देखते कि यार ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, कुछ भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब नहीं देखते, बल्कि सिर्फ इतना देखते हैं कि यार इस बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे इसकी आवाज़ बनना चाहिए और मेरे ऊपर जो इस तरह लाजिम है कि मैं इस बंदे के हक़ में आवाज़ उठाऊँ। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इस सवाल से मेरे भाइयों बहनों ट्रैक रिकॉर्ड है मौजूद है। ठीक है, बाकी रेहान तारिक साहब के ऊपर जो FIR कटी वो जाहिर सी बात है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि यहाँ पर यार सवाल पूछने के ऊपर भी आपके ऊपर FIRs कर सकती हैं और आप जेल में जा सकते हैं। रेहान तारिक साहब का हाई प्रोफाइल केस था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और बड़े बड़े सहाफ़ी भी उनके हक़ में जब सामने आए तो वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ गए। लेकिन आप सोचें एक मिनट के लिए कि अगर इसकी जगह मैं होता, आप होते, कोई गुमनाम बंदे होते तो उनके साथ इस तरह का मामला होता तो मेरे भाई वो तो सालों साल ही अंदर थे, बस FIR कट गई है तो उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो बड़ा मामला ख़राब होना था। तो लिहाजा हमें इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए कि सवाल पूछने वाले बंदे के ऊपर कोई आप FIRs ना कटवाएं। ठीक है, अगर एक पॉडकास्ट के अंदर जो सहाफ़ी होता है ना उसका काम सवाल पूछना होता है, अब अगर कोई बंदा जवाब देने वाला कोई गलत जवाब देता है या फिर ठीक जवाब नहीं देता तो फिर उसके ऊपर कोई पकड़ होनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अगर करना चाहे तो वो करे, उसके ऊपर सारा मामला होना चाहिए, ना कि उस सहाफ़ी के ऊपर, ना ही उस सवाल पूछने वाले के ऊपर। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी रेहान तारिक साहब माशाल्लाह ताला बाहर आ चुके हैं तो हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आमीन। और जो भी उनकी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक उनको आसान करे और पहले की तरह जिस तरह पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं वो एक मुनफरिद उनका अंदाज़ होता है। काफ़ी सारे लोग उनके बाद तनकीद भी करते हैं, काफ़ी सारे लोग उनको पसंद भी करते हैं। तो ये बिल्कुल आपका राइट है कि आप पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन हमें ये मामला ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमें किसी की नफ़रत इस हद तक ना ले जाए कि हम उस बंदे का जो अच्छापन है उसको भी भूल जाए। ठीक है, हमारी नफ़रत यहाँ तक नहीं जानी चाहिए कि अगर उस बंदे के साथ जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो तो हम उसके साथ खड़े ना हो, तो ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे भाई बहनों मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप सबके इस बारे में क्या राय राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह पाक चाहा तो इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।